बहुत शुक्रिया। बड़ी उल्फत से याद करता है, बड़ी उल्फत से याद करता है, बड़ी शिद्दत से याद करता है, बरेली जब भी याद करता है बड़ी मोहब्बत से याद करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सामने वाली लाइट अगर बुझा दे तो मैं देख पाऊँ लोगों को, थोड़ा बुझा दे इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत सा प्रोग्राम रोटरी क्लब ने जो आज इसको करवाया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू उनका, रेखरीवाल साहब का, प्रियांश का, ऋतु जी का और तमाम उन रोटरी के लोगों ने जिन लोगों ने इसको सजाया है, इस खूबसूरत से प्रोग्राम को। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां बजाकर इस खूबसूरत से प्रोग्राम को उनका हौसला बढ़ाएं। जो भी सामने मेरे लोग बैठे हैं मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ। मेरा भाई, बड़ा भाई आशुतोष मेरे सामने है। आज आशुतोष का बर्थडे भी है। आपको जन्मदिन के ढेर सारी शुभकामनाएं। आप यूं ही इंटरटेनमेंट करते रहें, लोगों के दिलों पर राज करते रहें। शिप्रा जी और जो भी लोग हैं सब लोग, सबको बहुत ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। अमूनन जब मैं कभी भी किसी प्रोग्राम में निकलता था तो हमेशा मेरी माँ मुझे दुआ दिया करती थी और वो कहा करती थी जब जाना बेटा तो इतनी दुआएं लेके आना, शायद तुम मेरा दामन भर दो। लेकिन कुछ दिनों पहले वो मुझे छोड़ के बहुत दूर चली गई। तो जब मैं अब की बार निकल रहा था प्रोग्राम के लिए तो मुझे उनकी बड़ी याद आ रही थी। सामने भी मुझे माता सामान कुछ लोग दिखाई दे रही हैं। मैं आपको नमन करता हूँ, मैं आपको बहुत ढेर सारा प्रणाम करता हूँ। तो मैं शुरुआत ही एक माँ के शेर से करता हूँ। आशुतोष भाई सुनिएगा। मुकद्दर रूठ जाएगा, किस्मत रूठ जाएगी, मुकद्दर रूठ जाएगा, किस्मत रूठ जाएगी, दुनिया की ये सारी दौलत रूठ जाएगी, बस इतनी इल्तिजा कभी नाराज मत होना, जो तुम रूठी माँ तो जन्नत रूठ जाएगी, जो तुम रूठी माँ तो जन्नत रूठ जाएगी। और यहीं से मैं थोड़ा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था और थोड़ा सा माहौल बन भी गया है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ तरन्नुम में पढ़ता हूँ, थोड़ा सा माहौल मिले आप सब लोग का, थोड़ा तालियां बजाते। कवि और शायर के लिए जो तालियां होती है वो ईंधन का काम करती है, फ्यूल का। और आजकल ईंधन बड़ा महंगा है तो मुझे लग रहा है तालियां भी बड़ी महंगी हैं। तो थोड़ा थोड़ा मेरा साथ देते रहेंगे तो मैं आपको इंटरटेनमेंट करता रहूँगा। सुनिएगा। नफरत मिली है तुमसे मुझे प्यार की तरह। तालियां कुछ मतलब मुझे कहना, मैं एक्चुअली इसलिए कह रहा हूँ, आप जितना मेरे साथ जुड़ेंगे मैं आपकी धड़कनों को महसूस करूँगा। नफरत मिली है तुमसे मुझे प्यार की तरह, तन्हा खड़ा हूँ राह में दीवार की तरह, एक मैं तुम्हारे वास्ते दुनिया में लुट गया। और अगली पंक्ति पे आपके हाथ हवा में उठने चाहिए। एक मैं तुम्हारे वास्ते दुनिया में लुट गया, एक तुमको कुछ खबर नहीं सरकार की तरह, एक तुमको कुछ खबर नहीं सरकार की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सामने कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं और अभी मुझसे कमरे में मिलने भी गए थे बच्चे। किसी ने कहा कि बच्चे बड़े शैतान होते हैं और आजकल बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे हैं कायदे से। आशुतोष भाई डायरेक्ट बाप पैदा हो रहे हैं। और आशुतोष भाई का नाम इसलिए मैं बार बार ले रहा हूँ, इनसे मैंने एक चीज़ सिर्फ सीखी है, वो ये, चाहे बिग बॉस रहा हो या फिर रोडीज रहा हो, बिंदास जो भी बोलना बिंदास बिल्कुल बोलना है। तो ये इंस्पायर भी करते हैं मुझे बहुत। आज मैं मेरे सामने, मुझे अच्छा भी लग रहा है इनको देख करके। बहुत बहुत थैंक यू कि आज मैं आपके साथ हूँ यहाँ पर। बच्चे इतने बदमाश होते हैं आजकल। बच्चे तो पैदा नहीं होते सर, डायरेक्ट बाप पैदा होते हैं। मैं प्रूफ करता हूँ आपको। एक बच्चा अपने दादा के पास गया, आप सुनिए सर मजा आएगा आपको। एक बच्चा अपने दादा के पास गया, उसने कहा दादा दादा बोलो टे, तो दादा ने बोल दिया टे। बच्चा गाने लगा, हो गई तू बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। दादा ने कहा ये क्या है, हमसे टे बुला रहे हो, तुम बल्ले बल्ले कर रहे हो। बच्चे ने फिर से कहा दादा एक बार और बोल दो टे। दादा ने फिर से बोल दिया टे। बच्चा फिर शुरू हो गया, हो गई तू बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। दादा ने कहा ये मैटर क्या है यार, मतलब तुम मुझसे टे करवा रहे हो, खुद बल्ले बल्ले कर रहे हो। और बच्चे का जवाब सुनिएगा तो तालियां आपकी बताएं। बच्चे ने कहा दादा कल रात में मम्मी पापा बात कर रहे थे, जिस दिन बुढ़ा टे बोला हम लोग की बल्ले बल्ले हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद मैं आपको रिलेट करता हूँ, थोड़ा सा कुछ शेर सुनाता हूँ। आप भी सर थोड़ा कुछ दिन पीछे जाएँ और तब ये शेर सुने। ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं। आशुतोष भाई ने बताया उनकी शादी भी हो गई है, शादी की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं एक ऐसा शेर पढ़ता हूँ जो आपके दिल को ठग से लगेगा। बड़े नादान हो रस्ते को ही मंजिल समझते हो। थोड़ा सा वाह वाह करते रहे तो मुझे
मुझे हौसला मिलता रहेगा। थैंक यू। बड़े नादान हो रास्ते को ही मंजिल समझते हो, कि जिसने रूह तक सौंपी उसे कातिल समझते हो। हजारों ख्वाहिशें दम तोड़ती हैं रोज सीने में, वो कब्रिस्तान है सच में जिसे तुम दिल समझते हो। वो कब्रिस्तान है सच में जिसे तुम दिल समझते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए कुछ मुक्तक आपको और सुनाता हूँ, वहाँ से आपको रिलेट करता हूँ थोड़ा सा। आशुतोष भाई आप भी सुनिएगा और शिप्रा जी आप भी सुनिए, ये आपके मतलब का शेर है। नए दुश्मन देती है, नए मीत देती है, और अगली पंक्ति बिल्कुल लगेगा कि हाँ आपके दिल पे ठक से लगी है। नए दुश्मन देती है, नए मीत देती है, लगे ठोकर जहाँ पर वहाँ पर सीख देती है। दोनों तरफ से हो तो फिर मजा है आशिकी का, मोहब्बत एक तरफा हो तो फिर तकलीफ देती है। मोहब्बत, मैं समझ रहा था पीछे मेरे तमाम दोस्त बैठे हो यार, तुम मुझसे जुड़ो, मैं तुम्हारी धड़कनें महसूस करूंगा। सच बता रहा हूँ मैं आप मुझसे जुड़े, मैं आपकी धड़कनों को महसूस करूंगा। दोस्त हमारे यहाँ पे कवि हैं, उनकी बातें थोड़ा बताना जरूरी है। उनका नाम है बिहारी लाल अम्बर। तो वो थोड़ा अपने आप में एक कैरेक्टर है। तो एक बार उन्होंने एक लेटर लिखा अपनी प्रेमिका को, और भाई बड़े ही शायराना अंदाज में लिख दिया उन्होंने लिखा कि अगर दिल हमारा पतंग का होता तो इश्क की डोरी से उसको उड़ा देता, और नैनों का मंझा लगाकर तुम्हारी पतंग में कटा देता। अच्छा, लड़की का जवाब सुनिएगा तब बताइएगा। लड़की ने जवाब दिया कि तुम्हारी तरह तो आशिकाना शायरी कोई भी आशिक झाड़ देगा, और दिल तुम्हारा पतंग का है तो संभाल के रखो, नहीं हमारा भाई लूटेगा तुरंत है फाड़ देगा। लेकिन आपको तो मालूम है दोबारा ट्राई करने की आदत होती है लड़कों की, और मेरठ सहारनपुर में तो बिल्कुल 2 बार क्या 3 बार भी चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उन्होंने दोबारा लिखा कि खुदा मांगा खुदाई मिली, प्यार मांगा जुदाई मिली। लड़की ने फिर से जवाब लिख दिया कि अगर मांगने से कुछ मिल जाता तो आदमी कंगाल ना होता, जुदाई मिली इसलिए दूर हो, पास में होते तो खोपड़ी पे एक भी बाल ना होता। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था। आज से कुछ साल पहले जब मैं बरेली आया था, क्योंकि टेलीविज़न पर उस वक्त मैं शो कर रहा था हंसी का तड़का, और उसको छोड़ने के बाद ज़िंदगी का पहला जो कवि सम्मेलन मैंने किया वो बरेली में किया 2013-14 के आसपास में। राजश्री कॉलेज है यहाँ पर एक, आप सब जानते होंगे। तो वहाँ पर मैंने एक शेर पढ़ा था, उस शेर ने पूरी दुनिया में मुझे पहचान दी, उस शेर ने मुझे बनाया। ये एक ऐसा दौर होता है जब लड़का कॉलेज में एडमिशन लेता है, जाते ही साथ कहीं ना किसी पे दिल आता है, फिर उसको प्रपोज करना होता है। लड़की का जवाब होता है अरे नहीं नहीं, पापा ने कहा है पढ़ाई पे फोकस करना है, इस दिल में तो कुछ फीलिंग ही नहीं है, ETC। तो लड़के के दिल से क्या भावनाएं निकलती हैं, उसके दिल के क्या जज्बात होते हैं, वो मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। अभी खामोश है लेकिन मचलना सीख जाएगा। सर सुनिएगा, और थोड़ा मेरे जो उम्र के दोस्त हैं वो तो एंजॉय कर सकते हैं, जो थोड़ा सा भूतपूर्व मेरे उम्र के दोस्त हैं वो थोड़ा 30-35 साल पीछे जाकर के इस चीज़ को सुन सकते हैं। अभी खामोश है लेकिन मचलना सीख जाएगा, हो कितना भी वो पत्थर का पिघलना सीख जाएगा। तुम अपना दिल मुझे एक बार दे करके तो देखो, रहेगा पास मेरे तो धड़कना सीख जाएगा, रहेगा पास में। तमाम सारे पार्टिसिपेंट हैं और मैं उनको एक मैसेज देके जाना चाहता हूँ। ये शेर एक ज़िंदगी का मैसेज है कि मोहब्बत लुटाओ तो कोई बात बने, मोहब्बत लुटाओ तो कोई बात बने, सिर्फ दौलत लुटाने से कोई भी राजा नहीं होता, और ये दुनिया अक्सर सस्ते में उन्हें लूट लेती है, खुद की कीमत का जिन्हें अंदाज़ा नहीं होता, खुद की कीमत का जिन्हें अंदाज़ा नहीं होता। और दोस्त एक शेर स्पेशली यहाँ से पढ़ना चाहता हूँ
और रिलेट करूँगा उस कहीं से, आप भी वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और एक टूटे हुए दिल की, मेरे दोस्त अभी आप कह रहे थे मैं आपको शायराना बड़ा माहौल था आपका, तो ये शेर मैं आपकी तरफ थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ। गुमसुम सी हालत को, ये देश के हालात से है, थोड़ा सा मीडिया के बंधु इसको सुने। गुमसुम सी हालत को तस्वीर कहो तो बेहतर है। चूँकि ये मंच ऐसा है, फैशन का है, यहाँ पर शायरी कुछ मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, लेकिन प्रियांश की मोहब्बत है और जब भी बरेली बुलाते हैं तो फिर आना ही पड़ता। गुमसुम सी हालत को तस्वीर कहो तो बेहतर है, मेरी इस खामोशी को तकदीर कहो तो बेहतर है। कुछ भी ठीक नहीं फिर भी ठीक है सब कुछ, तुम मेरी मोहब्बत को कश्मीर कहो तो बेहतर है, तुम मेरी मोहब्बत को कश्मीर कहो तो बेहतर है। और जब कश्मीर तक बात पहुंची गई है तो शायद एक सैल्यूट उन जवानों के लिए जो सरहद पर खड़े हैं, हम इस खुले आसमान के नीचे जो शो कर पा रहे हैं आज़ादी के साथ, इस खुशियाँ में शामिल हैं, ये शायद उन जवानों को एक सैल्यूट है जिनकी वजह से हम यहाँ पर हैं। तो जाहिर सी बात है मैं उन सबको, क्योंकि अक्सर देखता रहता हूँ, टेलीविज़न पे सुनता रहता हूँ, कभी ये हरकत कभी वो हरकत, और देश के नेताओं के जब बयान सुनता हूँ तो मत्था पीट लेता हूँ। हम बातचीत करेंगे